नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम्। बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही लगता है। धनलक्ष्मी वाले बिल्कुल बैटरी चार्ज जैसी है ही नहीं है। नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। पंच परमेष्ठी महामंडल विधान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोली परम पूज्य मुनि अजय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि आचार्य संघ की। ये बताओ, कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं, शुभ कार्य के पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करते तो मंगलाचरण करने का उद्देश्य क्या है? जैसे हमने प्रवचन किया, आप सब लोगों से कहा कि हम भी महामंत्र नमस्कार का उच्चारण करते हैं, तो मंगलाचरण करने की जरूरत क्या थी? सीधी बात कर देता मैं। उसमें कारण है। जैसे कि तुम लोग बैठे हो, मन हो सकता है बैठे बैठे कहीं और भाग गया हो, कहीं की सोच में लग गए हो, कहीं ना कहीं किसी के बारे में सोच रहे हो। तो मंगलाचरण करते समय सबसे बड़ा कारण जो होता है वो ये कारण होता है कि आपका मन जो इधर उधर भाग रहा है, उस मन को एक जगह इकट्ठा करके लाना कि अब भागना मत, राग द्वेष की कथा मत करना, अब जाग जा। अगर नींद भी आ रही हो तो नींद को भगा। मंगलाचरण के काम ये है, यानी मन के मलिनता को धोने का जो काम किया जाए उसका नाम मंगलाचरण है, पूजन है। कोई भी कार्य करते हैं, शुभ अनुष्ठान करते हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले मंगलाचरण किया होगा, पंच परमेष्ठी का स्मरण किया होगा, महापुरुषों का स्मरण किया होगा, महापुरुषों का गुणगान किया होगा। तो करते हैं, करना चाहिए। मन को सबसे पहले जितना बन सके अपने आराध्यों के गुणगान में लगा दोगे तो समझ लेना आपका मन और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और मन को विषय भोगों में लगा दोगे तो धन भी जाएगा, धर्म भी जाएगा। देखो, विषय भोगों में मन लगता है तो कितनी हानि होती है, और मन जब धर्म के कार्यों और मंगल कार्यों में लगता है तो कितने फायदा होता है। सबसे पहले जब मन आपका विषय भोगों में लगता है तो सबसे पहले धन बर्बाद भी होता है, धर्म बर्बाद होता है, पाप का संचय होता है। और चौथा कारण एक और है,
कि मन में विशेष रूप से दूसरों के प्रति राग द्वेष की कथा भी होती है। 4 कारण हो गए। और जब हमारा मन भगवान की आराधना, पंच परमेष्ठी की आराधना में लग जाए, पंच परमेष्ठी की आराधना में लग जाता है, अभी लग रहा है धनलक्ष्मी में पंच परमेष्ठी की आराधना का मन अभी लगा नहीं है। सब धनलक्ष्मी में जुटे हैं। अभी कहाँ, हमें तो लग रहा है जो जितने रिटायर्ड हैं वे सब इतने बैठे हैं, जो काम के हैं वे सब घर बैठे हैं। क्या है, सब पेंशनर बैठे, क्या रिटायर्ड मैन है, युवा, नए, बड़े बुजुर्ग है। आप लोगों देखो 2-5 दिन का समय मिलता है पाप के कार्यों के लिए, तो 365 दिन आपके पास हैं। 365 में आज ये तुम्हारे पास धनलक्ष्मी वालों को 5 दिन साल में, अब अगली बार होगा जब देखा जाएगा, ये 5 दिन है। कितने दिन है आपके पास? आज 17 तारीख है और 21 तारीख अभी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। पता नहीं चलेगा ये 5 दिन आपके कब निकल जाएंगे, व्यतीत हो जाएंगे। अरे सुबह सुबह का समय आपके पास ना हो, जबकि कल कहा गया था कि कल प्रातः काल से 10 बजे तक के लिए, चाहे बूढ़े हो, चाहे बाड़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, 5 दिन हम अच्छे भक्ति भाव के साथ, धोती दुपट्टा में भक्ति भाव के साथ कम से कम पंच परमेष्ठी की आराधना करने का समय है हमारे पास है। दिख रहे हैं युवा वर्ग तो एक नहीं दिख रहा है यहाँ, सब दिख रहे हैं 60 साल के, 2-4 दिख रहे हैं, बाकी सब 60 साल से ऊपर दिख रहे हैं हमें तो, सब सीनियर सिटीजन है ना। आपको ये बताओ, अपने धर्म को तुम बूढ़ा बनाना चाहते हो जवान, क्या करना चाहते हो? कहा है, लिखा है कि अगर एक व्यक्ति धर्म की, जवान व्यक्ति धर्म की आराधना करता है, धर्म के प्रति उसकी छत्र छाव में बैठता है, तो उसका धर्म भी जवान होता है। और बूढ़ा व्यक्ति बैठता है तो बूढ़े व्यक्ति, तो ऐसा नहीं कि वो काम कर रहा है, वो कर रहा है अपना काम, कर रहा है अपना कल्याण कर रहा है, लेकिन अपने धर्म को मात बूढ़ों की जवानी नहीं बनाओ, बूढ़ों के लिए नहीं कर कहानी मत बनाओ। वर्तमान में आज हमें अपने जवानों को धर्म की कमान संभालने की जरूरत है। और वो कैसे होगी, किस रूप में होगी? साधु समागम मिलता है, अब लोगों का आना यहाँ हुआ है, और सब लोग देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज है, अभी जैसे कि करुणा भैया कह रहे थे, भैया मैं तो 65 साल का हो गया हूँ, है ना, अब आगे का कोई भरोसा है ही नहीं है। देखिए, धर्मात्मा के भाव यही होते हैं कि वो अपना धर्म के बारे में निश्चित है, त्यागी वृत्ति जो है वो अपना कल्याण करता है, लेकिन कोई काम ऐसा होता है तो उसमें यही कि कल्याण की भावना उसकी समाई हुआ करती है। आचार्य भगवान हम लोगों से कहते थे कि देखो भाई, मैंने अपना जीवन काल एक बार नहीं कई बार, जब जब कहीं होता था, कोई ऐसा प्रसंग चलता था, तो पूज्य आचार्य भगवान कहते कि भैया बहु अहो भाग्य है कि 50-55 साल मेरे संयम के साथ व्यतीत हो गए। ये गुरु जी की भावना कि मेरा अहोभाग्य पुण्योदय है कि मैंने अपने जीवन काल में पूरे संयम के साथ 50-55 साल, क्योंकि इस शरीर ने साथ दे दिया, इस शरीर ने मेरा साथ दे दिया कि यहाँ तक उसने मेरी धर्म आराधना में, साधना में इसने सहयोग कर दिया। आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए कि मैंने इस शरीर का पाप के उदय में, पाप के कार्यों में कितना उपयोग किया है।
और मैंने इस शरीर के पुण्य के कार्यों में कितना उपयोग किया है। 5 पापों की आराधना में तो मैंने ना जाने सबसे ज्यादा समय निकाला होगा, लेकिन पंच परमेष्ठी की आराधना में मेरा समय कुछ ही निकला है, कुछ समय ही निकला है। अब पापों की आराधना से बचना है कि पाप की आराधना में लगना है। आज का ये पहला दिन है, विधान का पहला दिन है। कल तो मंगलाचरण हुआ था, ध्वजारोहण से, पात्र चयन से पात्र अच्छे बन गए हैं। ये मत सोचना ना कि पात्र कितने छोटे होते हैं। देखो, पात्र कोई छोटा नहीं होता, परिणाम छोटे बड़े हो सकते हैं, पर पात्र कभी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। बस अंतर इतना है कि अपने परिणामों में विशुद्धता जितनी जितनी बढ़ती चली जाएगी, उतने उतने आपके अंदर की उस धर्म भावना भी जागती चली जाएगी। जगाओ, किसको जगाओ? लोग आकर के कहते हैं किसको जगाना है? राग देश को के वीतराग परिणाम को? कौन को जगाना है? दोनों जागते हैं। अंतर इतना है कि जिस समय वीतरागी की शरण में तुम बैठते हो, वीतरागी मुनिराजों की चरण में तुम बैठते हो, उस समय तुम्हारे परिणाम राग के सुप्त हो जाते हैं, वीतरागता के परिणाम जाग जाते हैं। उनको जगाओ। राग देश की कथा बहुत हो गई। पहले पुराने एक भजन था, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। क्या लिखा? कितने घर फिरे? पर घर फिरत बहुत दिन बीते। ये तुम्हारा जो घर है, जिसे तुम मान रहे हो ये मेरा घर, एक दिन वही घर कहेगा ना तेरा है, वे तो मैं जहाँ का हूँ वहीं का हूँ। तू कह के भलाई जीवन पूरा कर जाएगा, मैं आज तक कभी तेरा होने वाला। मानसिकता हमारी मान बैठे हो कि ये मेरा घर, लेकिन जिस दिन आयु कर्म पूरा होता है तो वो कहता तुम्हारे साथ जाने वाला है कोई? वो घर कहता है न मैं तेरा कभी हुआ हूं, न कभी होगा, न कभी होने वाला। इसलिए वह हमेशा पर घर फिरत बहुत दिन बीते। अब बहुत की संख्या कितनी है इसकी कोई सीमा नहीं होती। बहुत की सीमा क्या है? आपसे पूछा जाए, अनधिकाल हो गया, पर घर फिरत फिरत बहुत दिन बीते। अनादिकाल से भटक रहे हो। कब तक भटकने का प्लान है? कोई पता नहीं महाराज। एक ज्ञानी होता है और एक अज्ञानी होता है। ज्ञानी जो होता है वो तो निश्चित करता है कि अब मुझे ज्यादा समय नहीं घूमना। अगर अपने जीवन काल में जिसने एक बार अगर अच्छे से महाव्रतों को धारण कर लिया और महाव्रतों के साथ अगर उसने अपना जीवन का समाधि मरण के साथ उत्तम महाव्रतों के साथ जीवन का उपसंहार कर लिया, तो लिखा है ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव। कितने भव? एक मर्यादा है उसकी जीवन। ज्यादा से ज्यादा वो संसार में भ्रमण करेगा तो कितना? 7-8 भव। यानी इतने भव में वो नियम से वह मोक्ष जाएगा। संयम के साथ रहने वाले के लिए कहा। और जो असंयम के साथ जीवन के बारे से पूछो, उससे पूछो कि घर के इस मोह माया जाल में मरने वालों को उनका जीवन कितना है? उनके कोई पथियार नहीं है। बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए? संसार हमारा बड़ा। आज ये हो रहा है
हम बड़े परिवार के चक्कर में अपना परिवार, अपना पाप परिग्रह बढ़ाते चले जाते हैं और उसी को आनंद का कारण बना रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन होते हुए कहते कि पाप और परिग्रह जितना कम होगा उतना आनंद मेरे जीवन में आने वाला है। जितना जितना हम पाप और परिग्रह को बढ़ाते चले जाएंगे उतने उतने आपके आनंद के क्षण आपके हाथ से चले जाएंगे। आनंद लेना है तो आनंद का समय यही है, यही अवसर होता है जिस समय हम परमेश्वर की आराधना आदि का कार्य करते हैं, अपने भविष्य को एक सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए आज यहाँ पर धन लक्ष्मी वालों को वास्तविक रूप से धन को अर्जित करने का समय तो अब है। बताओ सही धन कौन माना जाता है? जो तुम्हारे साथ जाए। तिजोरी वाला धन आज तक तुम्हारे साथ गया, लेकिन महाराज दिन भर वही पर दृष्टि लगी रहती है। उसको ही अपना सबसे बड़ा धन मानते हैं। लेकिन हमारे आचार्य, हे भगवान, आप लोग पढ़ते हो भव विकट वन में कर्म बैरी कौन से धन हरो? भव विकट वन में कर्म बैरी। इस कर्म रूपी बैरी ने मेरा क्या किया? ज्ञान धन मेरो हरियो। भयो नहीं, कई लोग कहते भयो। हे भगवान, मेरे इस जीवन काल में इस कर्म रूपी बैरी ने मेरे ज्ञान रूपी धन को क्या कर लिया? हरण कर लिया है और मेरा ज्ञान धन लुट गया। अरे आप लुटाते जा रहे हो, सब लूटता जा रहा है। और इधर भी कहते हैं महाराज कर्म चोर चंगोर सर्वस्व लूटे सुध नहीं। आप लूटते जा रहे हो, वो लूटते जा रहे हो, और आप पिटते जा रहे हो और आप रोते जा रहे हो। और यहाँ कहते हो क्या करें महाराज, वो तो अब जो कुछ है हम ही जाना था, जैसे हम जी रहे सो हम ही जाना था। गीत भी गाते जाएंगे उसके, रोते भी जाओगे और उससे निकलने की कोशिश नहीं करोगे। अरे निकलने का कारण क्या है? सबसे पहले अगर तुम्हें जानना है तो अपने अज्ञान को समझो, अपने अंदर के उस अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करो। जिसे तुम मान बैठे हो वो तुम्हारा है नहीं, जिसे मानना चाहिए तुम्हें अपना, उसको तुम समझते हो नहीं। अपने को समझो, अपने परिणाम को समझो। बंदियों, धन पैसा अपने जीवन का आधार होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। आधार और आसक्ति में क्या अंतर है? जीवन के लिए धन जरूरी है। श्रावक के लिए कहा कि अगर उसके पास धन नहीं है तो उसका जीवन चल नहीं सकता। धन जरूरी है, कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, ये कि हमारी एक सीमा होना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमारा धर्म छूट जाए, हमारे भगवान की पूजा छूट जाए, हमारे भगवान के दर्शन छूट जाए, हमारे लिए कुछ आत्मिक सुख शांति का समय मिलने का समय छूट जाए। ऐसा धन नहीं चाहिए। ये ज्ञानी जनों का ऐसा सोच होता, अज्ञानी जनों का तो कोई सोच होता ही नहीं है। ज्ञानी जन हमेशा यही सोचता है कि जब भी हो ऐसा अवसर हो, अगर मेरे पास है, द्रव्य है, इसका सदुपयोग कर लो। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि ये जो संपत्ति है ये कोयले की खान है, हाथ में लोगे तो काला होगा। जितने की कोयले की खान में से तुम कितने भी बचने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं से उसके असर आएगा और तुम्हारा जीवन क्या होगा? वो अपनी छाप छोड़ करके जाएगा।
इसलिए झुक कर के भी चलोगे, बच कर के भी चलोगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी टच होगे तो वो कालिक तो लगा करके ही जाएगा। इसलिए पाप और परिग्रह कोयले की खान में से अपने आप को साबुत निकालने वाले ज्ञानी जन ही होते हैं, अज्ञानी जन नहीं हो पाते। ऐसे ही महान पुरुषों के जीवन को हम यहाँ गुणानुवाद करते हैं, जिन्होंने आज पंच परमेष्टि की हम जिनकी आराधना कर रहे हैं, आज उन अरहंतों की आराधना का दिन है, जिन्होंने पूरे के पूरे संसार के विषय भोग भरे इस जीवन से अपने आप को निकाल करके और सद्मार्ग पर लगा लिया। ऐसे ही वे महान आत्माएं धन्य हैं। आज आप सब लोग भी ऐसे ही उस अपने जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करना। तुम्हारा धन क्या है इसके बारे में सोचना। ये जो धन है ये हमारी सोच से परे, जिनकी सीमा, जिनके बारे में हम चिंता करते हैं, जिनके बारे में हम चिंता कर कर के अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं, है ना। अब उस चिंता से परे होकर के निश्चिंत होने का समय अगर है तो आप अपने ज्ञान धन को पूर्णता बनाने की कोशिश करो। अज्ञान धन को नहीं, बाहर के धन को नहीं, भगवान के गुण रूपी संपत्ति की आराधना करना, उससे ही तुम्हारे लिए सुख शांति। मुझे भरोसा है कि आज नहीं कल हमें कल जवान लोग दिखेंगे, है ना। देखता हूँ कल का दिन आता है, अगर नहीं है तो फिर मैं कहूँगा कि वास्तव में धन लक्ष्मी तो है पर यहाँ धन की नहीं, ये तो काय के पूरे जड़ धन के लोभी है, चेतन धन के लोभी है ही नहीं हो। अगर तुम्हें सही बनिया होते ना, एक बनिया को आदमी को होता है, एक बुंदेलखंड में है ना एक कहावत चलती है, गुड़ टपको बनिया लपको, गुड़ टपको बनिया और गुड़ गीलो बनिया ढीलो। तो समझ में आए। जैसे ही उसको अपने धन आदि लोभ आदि का जैसे गुण दिखा वो वहां दौड़ेगा, और फिर बाद में अगर नहीं मिलेगा, टपक गया, गीला हो गया, कुछ ऐसा हो गया, उसका अर्थ ये है उसको नहीं मिला तो वो रोता है कि बताओ हमने पहले क्यों नहीं किया। हम बनिया बुद्धि से नहीं, अच्छे बनकर के धर्म की सोचें। इसलिए बार बार भी कल भी कहता हूँ, हमेशा जहाँ भी जाता हूँ, धर्म के कार्य में बनिया मत बनना, बढ़िया बनना। क्या बनना? बढ़िया बनना है ना। और बनिया बनोगे तो कुछ भी हाथ मिलने वाला नहीं है। लोभी लालची नहीं बनना, लाभ की दृष्टि रखना। लाभ की दृष्टि जहाँ होगी वो नियम से अपना कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इसलिए कल धनलक्ष्मी के युवाओं को भी हम बनिया नहीं बनाना चाहते, हम उनको बढ़िया बनाना चाहते। क्या करना चाहते हैं? इसलिए कल से अपना इस कार्य को बहुत अच्छे से करेंगे, इस आराधना के कार्य को हम अच्छे से बनाते हुए कार्य करेंगे। इतना कहते हुए विराम लेता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।